हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो एग्जाम में कई बार आता है। तो टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो है मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड टू बी बोथ एज आर्ट एंड साइंस, एक्सप्लेन। तो हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया मैनेजमेंट क्या है एज अ साइंस। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस की अगर बात करें तो साइंस रेफर्स टू दैट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज एक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ नॉलेज इज पॉसिबल। मतलब कि साइंस हमारा एक सिस्टमैटिक बॉडी होता है, ये एक सिस्टम की तरह ही चलता है। उसके बाद इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट का हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं और वेरिफिकेशन करते हैं कि वो सही है कि नहीं। मतलब ये हमेशा एप्लीकेबल होता है और हम लोग इसको एक प्रूफ की तरह निकालते हैं कि ये सच है। और ये अगर आप इसकी रिजल्ट की बात करोगे तो ये कई बार और बार बार एक जैसा ही रिजल्ट देता है, इसीलिए हम लोग मैनेजमेंट को भी एज अ साइंस रिकमेंड करते हैं। तो अगर हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें या टेस्टिंग एज मैनेजमेंट एज साइंस की बात करें तो यहाँ सबसे पहला टॉपिक या सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, कि ये एक सिस्टमैटिक वे की तरह ही काम करता है। मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बिकॉज इट हैज इट्स ओन थ्योरी एंड प्रिंसिपल विच आर डेवलप्ड बाय द मैनेजमेंट एक्सपर्ट आफ्टर ईयर ऑफ रिसर्च। मतलब अगर मैनेजमेंट में भी हम लोग साइंस की तरह ही देखें तो वो भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जो कि एक थ्योरिटिकल बेस्ड होता है और जिसकी अपनी प्रिंसिपल और थ्योरीज होते हैं। और ये डेवलप्ड किया जा चुका है मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स द्वारा, जो बहुत ही साल पहले किया जा चुका है और उसी के बेस्ड, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग परफॉर्म करते हैं मैनेजमेंट को, ताकि हम लोग को रिजल्ट और आउटकम अच्छा मिल सके। अगर हम लोग दूसरी टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, मैनेजमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस एंड इंकरेजिंग लेबर ऑफ थ्योरिटिस्ट एंड वेरियस पीपल कंसर्न। जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंट की जब रिजल्ट आती है तो हम लोग हमेशा ये चीज देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हमेशा एक जैसा ही होता है। एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कभी अलग भी हो सकता है बट वो बहुत ही रेयर होता है और ये हमेशा एक जैसा ही होता है, जो कि लेबर को इनकरेज करने से मिलता है। और जब हम लोग लेबर को इनकरेज करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो हमारा जो मोटो होता है, हमारा जो गोल होता है वो आसानी से अचीव हो पाता है। उसके बाद जो हम लोग थर्ड देखते हैं वो है यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो इसमें हम देखते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड दे कैन बी अप्लाइड एट एवरी टाइम इन एवरी सिचुएशन दोज इट्स यूनिवर्सल एप्लीकेशन इज पॉसिबल। मतलब हम लोग देखते हैं कि ये हमेशा ही अप्लाई किया जाता है और हमें हर टाइम हर सिचुएशन में उसका रिजल्ट एक जैसा ही आता है। इसीलिए इसको मान लिया गया है कि ये अगर आप ऐसा परफॉर्म करते हो तो इसका रिजल्ट ऐसा ही आने वाला है, इसलिए ये यूनिवर्सल वैलिडिटी इसको मिल चुका है। अब अगर हम लोग दूसरे टॉपिक की बात करें तो है मैनेजमेंट एज अ आर्ट। आर्ट रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किलफुल। आर्ट जो होता है वो हम लोग का एक प्रैक्टिकल बेस्ड होता है और जो भी हम लोग थ्योरेटिकल कर चुके होते हैं उसको हम लोग जब प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं तो उसको हम लोग आर्ट कहते हैं। और ये एक स्किल होता है जिसके थ्रू हम लोग उसको परफॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग आर्ट कहते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और टेस्टिंग की अगर बात करें मैनेजमेंट एज अ आर्ट तो इसमें सबसे पहला हमारा आता है एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन सर्टन theoretical knowledge. On the basis of these knowledge one can understand how a practical work can be accomplished। मतलब हम लोग जो theoretical science में पढ़ चुके होते हैं, जो भी थ्योरी होता है, आर्ट हमेशा बेस्ड होता है सर्टेन थ्योरी पे और उस थ्योरी को यूज करते हुए जो भी हम लोग वर्क को परफॉर्म करते हैं कंप्लीट करने के लिए अपने वर्क को, उसी को हम लोग बोलते हैं आर्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। द यूज ऑफ एबिलिटी थ्योरेटिकल नॉलेज इज फाउंड इन वेरियस डिग्री अमंग डिफरेंट पीपल। फॉर एग्जाम्पल टू टीचर्स एंड टू प्लेयर्स विल ऑलवेज डिफर इन परफॉर्मिंग देयर जॉब्स। मतलब अगर हम आर्ट की बात करें तो दो लोगों की काबिलियत या दो लोगों की काम करने की क्षमता एक दूसरे से अलग हो सकती है और उनका तरीका भी अलग हो सकता है। तो उनके तरीकों के आधार पे ही हम लोग काम को बांटते हैं। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि मैनेजमेंट भी आर्ट का एक पार्ट होता है। उसके बाद इसी में अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी जस्ट कैन आर्ट बी इम्बिलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। इन द सेम वे मैनेजरियल स्किल ऑल्सो इम्प्रूव विद प्रैक्टिस। जैसे कि हम लोग आर्ट्स में जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो स्किल होता है वो इन्हांस होता है और हम उसको उतने अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। वैसे मैनेजमेंट में भी सेम होता है। अगर हम लोग अच्छे से परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे जैसे हमारा प्रैक्टिस या फिर वर्क ऑफ टाइम बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे अंदर वो जो स्किल होता है क्रिएटिविटी का और प्रैक्टिस का वो अपने आप बढ़ता ही चला जाता है। अगर इस सर्कमस्टांस से भी देखें तो मैनेजमेंट इज अ आर्ट पॉसिबल है। तो अब हम लोग मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं, मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट्स एंड साइंस। कैसे दोनों एक हो सकते हैं? इन सिंपल वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट टू बी इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट इज साइंस
एंड पुटिंग दैट इंफॉर्मेशन टू प्रैक्टिस इज आर्ट। अगर हम लोग बात करें तो किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को हम साइंस कहते हैं और उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली परफॉर्म करना या प्रैक्टिस करने को हम आर्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टडिंग एंड इंजीनियरिंग इज अ साइंस एंड आफ्टर स्टडिंग वर्किंग एज अ इंजीनियर इज आर्ट। तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए ये हेल्पफुल होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।